भिलवाड़ा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ निखिल। कब से हम साथ वेलकम में टू माय निकले, चैनल। रोहित भैया, मैं और तो सलमान। इनिशियल रिएक्शन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज़ वन। अभी तो मैं स्टेशन पे हूँ, घर पे भी नहीं पहुँचा। वो उधर गए, बस स्टॉप तक के आए थे हम साथ में। फिर धर्मा सो भाई जो थे अपने जल्दी से बात कर लेते हैं, हथियार सिंह। एक एक उठाते हैं, एक एक सेक्शन। हथियार सबसे भाई पहले थोड़े जी का रुके, सेक्शन हथियार ओपन भाई हुआ से था। थोड़ी शॉपिंग तो वीपिंग जीए करना था, वाज उनका टोटली मन हुआ अनएक्सपेक्टेड। अच्छा खासा इतना बढ़िया था। स्टैटिक तो कभी मैंने जीवन में भी नहीं देखा भाई। तो दारू दूरू पिलाया हथियार भाई ने। इतना स्टैटिक आ जाएगा। इसरो पे एक क्वेश्चन था। इसरो के वो इसरो का क्वेश्चन था कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है। एक क्वेश्चन EFTA का था, इसमें से कौन सा कंट्री नहीं है। वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक का क्वेश्चन था, वो वाला वो मैं पढ़ के गया था, वो हो हाँ गया हाँ, था। वो पेट के साथ एक चले गए। क्वेश्चन आपका फ्री AI पे क्वेश्चन था। एक BSBC अकाउंट वाला क्वेश्चन था। एक इसके जोग्राफिकल 4,000 क्वेश्चन रुपए था, दिए ऐसे थे। करके क्वेश्चन थे। तो इस बार हाँ का वो GA मैंने पढ़ा नहीं था, बाकी टू वो बी वेरी करके ऑनेस्ट। मैंने वो मेरा पढ़ाई GA की तो छोड़ दूर ही था दी ना। थी, क्योंकि क्लरिकल वगैरह के पेपर मीन्स प्री लग हाँ रहे थे, तो दीपावली के इसलिए 3-3 त्योहारी पे हज़ार ही सब फोकस पूछे। था। तो GA मैंने तो उसके बाद में ड्रेस सही बताऊँ कपड़ा भी दिया। 79 कर दिए भाई एस्टिमेट। कपड़ा भी मैंने दिया। मोस्टली गेस वर्क और करे हैं। वो क्या मतलब बोलते 30 से 35 क्वेश्चन उनके मैंने 1000 रुपये 50% डाल दिए। प्रोबेबिलिटी पे करे थे, मेरा क्योंकि रिजर्वेशन सबसे कंफर्म पहले नहीं GA था। का सेक्शन ओपन हुआ था। और मुझे ऐसा था कि वापस यार भी जाना था, तो GA का 1000 रुपये सेक्शन ये है बोले कि रईस भाई। GA के बाद क्वांट कैसा होगा, रीजनिंग कैसा होगा पता नहीं है, तो आई वाज लाइक यार अभी कर क्या, देते अभी हैं। घर पे जाएंगे, बाद में तो मैंने GA सोचेंगे अटैम्प्ट कर आया लिया। तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। GA में मैंने सात है आठ ना। 10 क्वेश्चन मेरे अभी तो 100% सही अपन थे। अपने मर्जी के मालिक है। 8-10 क्वेश्चन के बाद आई वाज लाइक कि यार कुछ 50% प्रोबेबिलिटी पे थे, वो वाले मैंने करे, फिर बाकी सब में मैंने तुक्का अब क्या मार बोलते हैं, दिया। आप तो टेंशन ना, बिंदास ठीक के। है, बाद में मुझे पता आपकी लगा तैयारी ऐसा हो नहीं तो करना बाहर जाओ चाहिए था, कहीं जाने क्योंकि के। बाद में पेपर ये जब खुला, राजस्थान में हुआ तो मुझे फिर जब पूरा सेक्शन कॉल खुला तो करो। इंग्लिश भाई टफ था भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश बस अरे ऑन ए घर टफर नो। पे टेंशन नहीं, कोई मैं आपका कहूँगा दोस्त भी मॉडरेट से होगा तो टफ लेवल बिंदास पे ही बोल था। देना मुझे कि मैं और मेरा मेरे एक दोस्त 24 है। अटैम्प्ट सिर्फ थे आपके जैसा आउट ऑफ काम 30। करने वाला होना चाहिए। मेरा इंग्लिश थोड़ा डुएबल है, पीओ में भी आई मतलब गॉट आपको जो 22 जैसा मार्क्स आउट काम ऑफ आता है 30। तो वैसा उसको भी आना इंग्लिश चाहिए। मतलब मैं थोड़ा कर लेता हूँ, लेकिन आज का पेपर नहीं मुझे नहीं, टफ मतलब लगा भाई, आपको इंग्लिश सपोर्ट हो वाला। जाएगा आपके गाँव का तो रहेगा। इंग्लिश टफ था आज के। तो आज कोई डाउट नहीं है कि ठीक इंग्लिश में है। अगर 8-10 भी आ जाएँ तो बहुत है। ठीक है, करने ठीक है, तो थे कोई ही बात सही ना भाई, क्योंकि इंग्लिश में आप नहीं बता सकते हो चल। 100%। इतना टफ वो पैसेज था, उसको डी कोड करना इतना टफ हो रहा था, इतनी क्लोज ऑप्शंस थे। तो ये तो पैसेज का हो गया। एक जो क्लोज टेस्ट आया था वो भी बहुत खतरनाक था भाई। और पैरा जंबल्स आए थे, तो 2 पैरा जंबल्स थे, बहुत लेंदी पैरा जंबल्स थे उसके अंदर, 2 वन लाइनर वाले। तो इंग्लिश तो मुझे टफ लगा, तो आई अटेम्प्टेड 24 आउट इन इंग्लिश। तो जी हो गया, इंग्लिश हो गया। फिर खुलता है क्वांट्स। क्वांट्स में मैंने अटैम्प्ट किए थे भाई 10 क्वेश्चन, 10 to 12 11 क्वेश्चन आई गेस आई अटेम्प्टेड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज ये सही था, और एक वो जो जोमेटो वाला था उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, क्योंकि मेरा स्पीड थोड़ा धीरे है क्वांट्स में। देन तो क्वांट भी डूएबल था आज क्वांट। और मैंने देख लिया एवरेज अटैम्प्ट 10 से 12 के बीच में ही है लोगों के ज़्यादातर। तो इंग्लिश भी मेरा एवरेज लोगों से के बराबर ही हुआ है, कम तो बिल्कुल भी नहीं है। क्वांट्स भी मेरा एवरेज के बराबर ही हुआ है। रीजनिंग ईजी था, आज ईजी था बट लेंदी था। तो आई अटेम्प्टेड 28 आउट ऑफ 60 इन रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं बोलूँगा कि रीजनिंग मेरा ठीक हो गया भाई आज, है ना। रीजनिंग में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गलत भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 25 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो 25 में वहाँ मानता हूँ, क्वांट में 8 मान लो 33, जी में 10 मान के चलो मरे से मरे, मैं कुछ और नहीं जीएगा तो 10 मान रहा हूँ। 43 और इंग्लिश में 10, तो 55, तो 50 to 55 सेफर नोट में मैं मानता हूँ। तो 45 to 50 के बीच में मेरा स्कोर आ जाएगा, ये मैं मतलब मिनिमम मान के चल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, एक शिफ्ट में पेपर था। तो ये आज का एनालिसिस था। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जी अनएक्सपेक्टेड था, कोई आरबीआई का सर्कुलर नहीं था, कोई मतलब सेबी का सर्कुलर नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंस की न्यूज़ नहीं थी। बहुत बेसिक क्वेश्चन भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन। हाँ, जी इसलिए टफ हो जाता है आरबीआई में, क्योंकि 25 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको बहुत फास्ट पढ़ना पड़ता है जी को। अगर आपको आता है, ठीक नहीं आता है, तो आप गैस वर्क में भी आप फटाफट से किसी को सेलेक्ट करो और आगे बढ़ जाओ। तो जी टफ हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि बहुत कम टाइम है जी के अंदर। 25 मिनट में 80 क्वेश्चन करना मजाक नहीं होता, आप कितना ही पढ़ के आ जाओ। तो जी का मैं मानूंगा जिसके अगर 25 नंबर भी आ रहे हैं ना आज के पेपर में, 25 से 30, तो वो कर लेगा भाई, क्योंकि पेपर भले ही ईजी था, लेकिन पेपर ट्रिक कर गया था आज का जी का। इतना ईजी
और इतना स्टैटिक कभी किसी ने नहीं सोचा आज तक कि इतना स्टैटिक भी आ सकता है। देखो यार, कोई आरबीआई का सर्कुलर नहीं था। एक क्वेश्चन तो शायद बुक पे आया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया EFTA पे आया था, कौन से कंट्री है। एक क्वेश्चन फ्री आई पे आया था, वो 7 पिलर जिसका आंसर था। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का था, बजट से कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई आरबीआई सर्कुलर नहीं था। ऐसे करके मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। तो यार वैसे तो आपको चेक करना पड़ेगा यूट्यूब पे जाके। बाकी आप लोग भी बताना आपका कैसा रहा। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई स्कोर बिटवीन 45 to 50। जब स्कोर कार्ड आता है तो वो मैं शेयर कर ही दूंगा, चाहे 20 नंबर आए चाहे 50 नंबर आए। ठीक है, यहाँ तक शेयर कराया तो आगे भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप भी अपना बताओ। बाकी अब मैं घर जाता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।